आप लोग बेरोजगार हो गए, भरपाई कौन देंगे? गलती प्रशासन की है। लीगल है सारी चीजें। मेरे पास बोला अधिकारी कोई भी हो, कायदे से बड़ा कोई नहीं है। अमीर कहाँ गया रे? अधिकारी कोई भी हो, कायदे से बड़ा कोई भी नहीं है। आप कल वो कमिश्नर से मिलो, मिलने के बाद में उनसे बात करो कि हमको 9 मीटर का रोड क्लीन कर दो। उसके बाद में बफर रोड निकालो और उसके बाद में तुमने दुकानें तोड़ी कैसी, तो हमको जवाब दो। कमिश्नर क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ यूसुफ भाई। अपने पूरे वो परेशान करना ये साजिश है, और ये साजिश मैं इसका पर्दाफाश करूंगा आने वाले अधिवेशन में 8 तारीख को नागपुर अधिवेशन में। मैं यहाँ की कमिश्नर को और यहाँ के सभी अधिकारियों को पूछूंगा कि आपने क्यों इसकी वजह बताई। अगर किसी ने मर्डर भी किया है तो उसको फैमिली को डिस्टर्ब कर सकते हैं क्या? ये सिस्टम है क्या? किस टाइप से कहें आप उसकी फैमिली को नहीं मेरा ये बच्चों को क्यों नुकसान करोगे आप? मोबाइल नहीं मेरा ये बोलना है कि मेरा ये बोलना है कि यूपी के अंदर जो कायदा है वो कायदा महाराष्ट्र में थोड़ी चलेगा। जंगल राज नहीं चलने देंगे। आप जागरूक हो जाओ। आप पहले कमिश्नर ये पूछो, अभी तक आपने कमिश्नर बात क्यों नहीं करे? जाके तो तैयारी है सर, ऐसा कैसे जाओ उसके ऑफिस में भी नहीं रहते, कोई स्मार्ट ऑफिस में नहीं है, कोई कारपोरेशन में बैठता ही नहीं बंदा हो कहीं पर भी, ना किसी से मिलता ना बात करता, लिटरली राजा की तरह जो है ट्रीट करता है। बिल्कुल जो है आप उससे मिलने वो राजा नहीं है, वो राजा ही। आज कोई लोग बोल रहे हैं बात नहीं सर, इसमें जो है देखिए हमारे पास है ना कमिश्नर है, हमारी जो है सुनवाई करते हैं, पुलिस कमिश्नर ना कलेक्टर जो है सुनने को तैयार है, ना कोई आमदार सुनने को तैयार है, ना कोई अफसर सुनने को तैयार है। जो उसके दिल में आता है वो करता है। कोई सुपारी दे देता है कि चलो हमारे मेरा रास्ता साफ करो, क्या लेना है तुमको, और उसके हिसाब से तोड़ रहे। कभी दिल में आ रहा है ना इनके हिसाब से जो है तोड़ रहे। कोई सेंस ही नहीं है ना सर बोलना क्या? नहीं मुझे पता चला। देखो एक बात मैं आपको सीधे देखने में आया कि आपके साथ में बदमाशी क्या बहुत ज़्यादा। मेरी बात सुनिए, मैं घर में एक अकेला एहतियात का आपदा हूँ, इसलिए मैं सब जगह मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपकी समझ रहा हूँ, मैं आपको पता करूँ आने वाले और आप स्थानिक जो लोकल लीडर थे, देखो ये मत बोलो कोई आता है, आप बात करो, मेरी बात नहीं विश्वास में लो सुनो। आफत मुसीबत आई हुई है तो इस पर तनकीद मत करो, मेरी बात तो सुनो। आप मत बोलो, मैं इसे मेरी आप सब लोगों को जमा करके उससे बात करो, कमीशन से टाइम लो, उससे बात करो। सवाल तो पूछना है पड़ेगा आपको। मैं वही सवाल पूछने के लिए आया था, वो कमिश्नर साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा, मैंने पता करा था वो भी नहीं है, जिसने ये कार्रवाई करा यहाँ पे अधिकारी वो भी नहीं है यहाँ। शाम के 5 बजने को आए वो लोग, अभी तक हाजिर नहीं है महानगर पालिका के। सवाल भी मैं कल पूछूंगा, लेकिन आप स्थानीय यूसुफ भाई आप लोकल के लीडर करेंगे क्योंकि मैं पूछो गरीब लोगों का नुकसान हुआ, 7,000 लोग बेरोजगार हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप सब लोग मिलकर जाओ और विश्वास रखो, अगर इन्होंने बदमाशी करे तो इंसाफ आपको मिलेगा, लेकिन हमको सबको एक होकर आवाज़ उठा के रखेगी। और मैं अकोले से आमदार हूँ, इसलिए औरंगाबाद के वस्ते उठा नहीं सकता। मैं महाराष्ट्र में कहीं भी जिस पर भी जुल्म हो, हिंदू हो या मुसलमान, जहाँ जुल्म होगा मैं वहाँ पहुँचूँगा। जैसे आज औरंगाबाद पहुँचा, कल कहीं भी पहुँचूँ। मैं कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ। वो लीडर कमजोर है, उसको बताऊंगा ना मैं बात में। वही मेरे को मालूम पड़ा है, कांग्रेस का माजी अध्यक्ष, तो कांग्रेस का माजी अध्यक्ष कमजोर थोड़ी है, उसके पीछे 16 आमदार खड़े हुए महाराष्ट्र के। हाँ वो अकेला थोड़ी है अध्यक्ष, ये बताने के लिए औरंगाबाद आया। पीछे गाड़ी है बेटा, पीछे गाड़ी है ले जाएंगे। टाउन प्लानिंग में रोड है, बोले हमने बोले काटो सर, हम सब साथ है। आपने कोई मार्किंग नहीं लगाए, अपने मर्जी से बोले वहाँ से वहाँ तक ले लो, 10 दुकान। सुनिए ना सर, और हमको 100 बात की बात समझा। जब मैंने पेपर बताया तो बोले पेपर सब सही है आपके बांधकाम परमिशन दिए देगा। 7 महीने साहब अपने बांधकाम परमिशन इनकी दुकान का लेना चाहिए था क्या? तो हमको कायदा बताओ, कौन सा कायदा था उस जमाने में? ये परमिशन पाओ बोलते छोटी छोटी दुकान आती है, लीगल पूरी लीगल थी सर। अगर जो हमारा मास्टर प्लान में है तो हम काटो बोल रहे सर, अगर जो अतिक्रम में है तो वो भी काटो बोल रहे। और दुकानें गिरा के चले गए साहब, पूरा मटेरियल भरे माल भरा। वो ऑयल की दुकान को हमारे कई नुकसान हो गए, उसके अंदर रात के 4 बजे तक हमने माल जीरो मार्किंग करे वाली है, आप देख सकते। जरा भी मौका नहीं दिया हमको, जरा भी टाइम नहीं दिया लोगों ने।
वक्त तो देना चाहिए, नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए। अच्छा, जिस जगह में है, जगह जिसकी सब अपनी अपनी सबकी मालकी है, रजिस्ट्री करी हुई है सर, सबकी अपनी अपनी रजिस्ट्री है पूरों की। और उसके साथ ही साथ क्या करें, उसमें जो कारपोरेशन के लोग रहे थे उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी पार्किंग उठाना चालू कर दी। जब रोड डेवलपमेंट हो रहा है तो उनका काम नहीं था गाड़ियाँ उठाना। हमारी गाड़ियाँ दीवार से लगे हुए सब उठा के लेके चले गए। ये देखो हमने 500 रुपये की पहुँचा देखे गाड़ियाँ, ये देखो ये ज़्यादती है। ये देखिए क्या करें भाई, आपको 1,000 रुपया भरना पड़ेगा। अरे भाई जब आप रोड वेंडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पार्किंग में गाड़ियाँ लगी भी रहेंगी, रोड पे हमारी गाड़ियाँ ही थी, उन्होंने मनमानी तरीके से गाड़ा भर के लेके चले गए। तो मेरे समझ में नहीं आ रही कौन इतनी सीधी कैसी हो। अब कैसे है सर, अपन सीधे ही है ना, अपन सीधे रास्ते से चलना चाहते हैं, अपन टेढ़े नहीं है। बोलते साजिद पर हाँ, बोला अपन बता दो वो आपको मिलना चाहिए। हेलो, अरे सर फोन लगा, मैंने मैसेज भी डाला आपको। हाँ, मैं औरंगाबाद आया था, मुझे मिलना था आपसे थोड़ा। अतिक्रमण को लेकर जो हुआ है, बहुत ज़्यादा दुकानें छूट गई हैं, तो वो बस इतना ही आपसे पूछना है कि थोड़े लोग नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। आपका रोड वाइंडिंग जो है, मैंने 9 मीटर के आगे बफर रोड भी छोड़ दिया जाए, तो उसके बावजूद भी यहाँ पंजा चलाया जाए। मेरा ये बोलना था कि आपने मुझे कुछ वेरिफिकेशन करना चाहिए था इसके ऊपर कि आपके नीचे के अधिकारियों ने क्या किया। हाँ हाँ हाँ, तो अभी आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। वावड़े भी गाँव है, वावड़े जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हो सकती है। देखिए सर, मेरी बात कर रहा थी, इसलिए मैं अकोला से यहाँ आया चलिए देखने के लिए। मैंने कल न्यूज़ में देखा, मैं दौड़ते हुए आया यहाँ पर। मुझे आप लोगों से बात करनी है, उसके बाद जो करना है वो करना है। आप लोगों से पहले बात तो कर लो, क्या विषय है, पहले समझ लो आपसे क्या चलता है। नहीं आती नहीं, यहाँ तो ये शिकायत है कि नोटिस नहीं मिली। और स्पेशल और सर स्पेशली जो मैं आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से आमदार करके, वो इसलिए आया कि यहाँ पे जो अकरम करके हमारे माजी अध्यक्ष है, उनको स्पेशली ये बोला गया कि वो माजी अध्यक्ष की घर कहाँ, उसकी दुकानें कहाँ है, जबकि वो कंट्रोल में है ही नहीं आपके। वो रोड से कम 10 फुट अंदर है। जानबूझ के उनकी खुद की प्रॉपर्टी पे जानबूझ के तोड़ा गया, ये बोल करके कांग्रेस का माजी आमदार है, ये माजी अध्यक्ष है। ये तो बहुत ही भेदभाव हो गया। कांग्रेस से क्या दुश्मनी है डिपार्टमेंट? अगर हम गलती में हैं तो आप दो ना सजा हमको। लेकिन वो रोड से 9 मीटर अंदर रहने के बाद में वो आदमी को तोड़ा गया, उसकी दुकान तोड़ी गई, ये बोलकर ये कांग्रेस का माजी अध्यक्ष है ना। पूरा अतिक्रमण टूट गया था, सिर्फ इनका बचा था। तो बोले कि भाई 5:50 पे बोले कि वो अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का, उसकी प्रॉपर्टी कहाँ है, उस पर हाथ डालो। तो ये तो गलत बात है ना सर, है ना। ऐसा मैं आया इसीलिए देखने के लिए कि भाई मैं बोलने के लिए आया प्रशासन को कि कांग्रेस का माजी नगर अध्यक्ष, आज सत्ता हमारी नहीं है लेकिन संगठन तो मजबूत है। विपक्ष में तो हम लोग बैठे हुए हैं, 16 आमदार है, वो अध्यक्ष के पीछे। ऐसा कैसा उसकी बिल्डिंग तोड़ दी, दुकानें तोड़ दी, जबकि उनका कोई कसूर नहीं, वो तो अतिक्रमण में आता भी नहीं, उनकी मालकी की दुकान जैसी। तो ये आने में तो जो भर्ती गई, इसके लिए मैं आपसे मिलने आ रहा था। और ऐसी कई शिकायतें लोगों का बोलना है कि हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, हमसे चेक नहीं किया गया, हमको नोट। हम तो अतिक्रमण को खुद साफ करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे इलाके मजबूत हो, रोड चौड़े हो, लेकिन हमको कोई सहयोग किसने दिया ही नहीं। डायरेक्ट आया, अतिक्रमण चालू हो गया। अच्छा, अतिक्रमण चालू भी हो तो चालू पीरियड में भी हमने विरोध नहीं करे किसी से। अगर सर यहाँ लाठीचार्ज होती, ये लोग विरोध करते तो हम समझ सकते कि लोग आगरू थे, तो आपको एक्शन लेना पड़ा। लेकिन बिना एक्शन के एकदम तोड़े, आनंद फानंद में वो लोगों ने, ये गलत बात है साहब। मैं स्पॉट पे खड़ा हूँ, जहाँ तोड़ने का निरीक्षण करने के लिए आया था, मैं देखने के लिए। जी जी, आप इंतजाम कर दीजिए, मैं मिल लेता हूँ जाके। हेलो, जी
क्या आप? नोटिस मिली थी सब, लेकिन मार्किंग यहाँ पे नहीं। ये जो साइड का जो एरिया है पेपर मार्किंग में गया था, अदर साइड में जो ये हमारे जो जाते के रास्ते उन्होंने वहाँ पे उसको नोटिस दिया था और वहाँ से एक्शन लेने वाले, बट वहाँ पे जगह दिया तो जगह नहीं दिया। नहीं, मुझे बताइए नोटिस किस लिए दिया गई थी आप? डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के लिए, और आपने सबमिट किए? हमने बांधकाम परवाना फिर उसके बाद सबमिट किया है। उसके बाद में तो कुछ सब डायरेक्ट अटैक, नेक्स्ट डे नोटिस का कोई जवाब नहीं कि आपके पेपर नकली है कि आपके प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा कोई जवाब नहीं मिला? डायरेक्ट उन्होंने एक्शन लिया और हमने उनको काफ़ी रिक्वेस्ट भी की, समझाया, डॉक्यूमेंट्स बताए। सभी पत्रकार जो थे उनको भी हमने शो भी किया, जो कि इनवर्ड में हमने दिया था उनसे लेटर में, ये जितनी लाइन से जितनी बिल्डिंगें दिख रही सभी की परमिशन है, और किसी की 91 की, किसी की 90 की, ये बाजू की 2040 की है 14 की, सबके डॉक्यूमेंट मैं खुद था जिसने सबमिट किया था, और इसका OC भी लिया है उनसे। और जो यहाँ के अतिक्रमण ये हाँ अतिक्रमण के कमिश्नर है वो। अपना सर ये रोड जो है ना 9 मीटर का है, 9 मीटर छोड़ के अपन खड़े हुए 9 मीटर 4-5 फीट छोड़ के तोड़ने की जरूरत क्या है? 9 मीटर से अपन 4-5 फीट पीछे थे अपन लोग। इन्होंने जितनी भी जगह सिटी में मार्किंग थी, जो रोड उन्होंने दिया है 12 मीटर, 15 मीटर और 9 मीटर, उस हिसाब से उन्होंने उनको बोला है 15 मीटर गिना है, और जो था उनको एज इट इज रहने दिया। बट इस साइड में पता नहीं किसके प्रेशर में कुछ इशू की वजह से, जैसे कि अकरम भाई जो कांग्रेस के माजी प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, पॉलिटिकल ऐसा हमको भी सुनाई दिया है कि पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से अकरम भाई का भी टारगेट किया, हम लोगों के रूट में भी किया गया है। ऐसा बस ये सोच के आपको लग रहा है कैसे? अकरम में पॉलिटिशियन है, आप थोड़ी है। हाँ, आपका क्यों तोड़ा गया? नहीं, पता नहीं साहब अभी क्या बोलूं। उनसे जवाब जरूर आप हमको लगता है इंशाल्लाह कि आप वहाँ विधानसभा में। नहीं, बिल्कुल मैं विधानसभा में उठाऊंगा ना, आज मैं अभी पूछ कर जाऊंगा इनसे। जरूर ये सब लोग जो नाराज है मार्किंग उधर डाले, उधर नहीं तोड़े। एक बात बता रहा हूँ, उधर नहीं तोड़, इधर मार्किंग नहीं मारा, उधर ही तोड़ दिया। अब यहाँ का रोड गिनो, उधर का रोड, इधर मार्किंग नहीं दिए, 9 मीटर मार्किंग नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। 9 मीटर से 3 मीटर हम दूर है, फिर भी हमारी तोड़े। सुन रहे, अरे 1 मिनट भी टाइम नहीं दिए, माल के साथ तोड़े उन्होंने हमारा, माल मेरा खराब हुआ। लाखों रुपए का नुकसान हुआ सर, सबका लाखों रुपए का नुकसान हुआ। माल बता दो, तुम मोबाइल फुटे हुए सब बता दो, पूरे उनको पेपर बताने के बाद कंप्लीट बता रहे सब तो सुने नहीं। अब 9 हो जाना था फिर। नहीं फोर्स कितना है साहब? एक्चुअली जो है साहब डीसीपी साहब ने उनको बोला था, बहुत ज़्यादा फोर्स उन्होंने लेकर आए थे साहब पे, काफ़ी प्रेशर और सब कुछ साइड में करके कुछ लोग बात कर रहे थे उनसे, जिन्होंने किया मैंने करने की बात में भी कंप्लेंसमेंट सर्टिफिकेट मांगा उन्होंने। क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? वो बात लाइन पे ले रहे हैं। कौन है? आप DMC सर। देखिए सर, ये जो पैटर्न गेट है ये वाला, इन अधिकारी को बैठ के बात करेंगे। मैं समझ गया तुम्हारी बात। लाइन पे क्या लेना? DMC नहीं होना, कहाँ है DMC? बता दे। तो आज कोई है ही नहीं क्या ऑफिस? एक पीछे इधर रहेगी। कोर्ट का टाइम तो गया ना, ये 5:30 बज रहे ना अभी। मुझे आप देखिए साहब, नहीं मैं क्या हो रहा, अगर तुम्हारे पास में टाइम नहीं है तो फिर अधिवेशन में बात करेंगे हम लोग फिर। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को बोलो ना, मेरे को कोई भी अधिकारी भेजो ना मेरे को बात करने के लिए। ये आमदार की इज्जत है नहीं क्या आपके पास में? हाँ बिल्कुल, ठीक है, आइए, मैं जगह कहीं बैठता हूँ यहाँ। आइए चलिए। पे बैठा हूँ औरंगाबाद में, और औरंगाबाद की महानगर पालिका कमिश्नर से ये पूछने आया कि आपने जो 3 दिन पहले यहाँ पे अतिक्रमण के नाम पर जो यूपी स्टाइल में आपने GCP चलाया और 7,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया, तो इसका जवाबदार कौन? अगर ये अनियमितता बढ़ती जा रही है, अगर यहाँ अतिक्रमण के नाम पे आप यहाँ पे ऐसी दादागिरी कर रहे हैं, तो यहाँ के प्रशासन को इस बात का याद होना चाहिए कि अभी लोकशाही जिंदा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिया हुआ संविधान हमारे पास में भी बाकी है, और आने वाले 8 तारीख को अधिवेशन के अंदर अधिवेशन भी बाकी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को, कमिश्नर को और अतिक्रमण विभाग को
ये चेताने आया हूं कि आने वाली 8 दिसंबर को सब पेपर लेके तैयार रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि साजिद पठान आपसे सवाल करने वाला है कि आपने मार्केट तोड़कर बेरोजगारों को बेरोजगार बनाकर आपको हासिल क्या हुआ है, और किसके बोलने पे आपने मार्केट तोड़ा और किसकी साजिश के ऊपर ये कलाकारी आपने की, इसका जवाब आपको देना होगा।